स्टूडेंट्स कैसे हैं? अच्छे से हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और आप लोग जो है कि ईमानदारी पूर्वक अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो को तो जरूर जो है कि अपने टारगेट को हासिल करेंगे। तो हम लोग स्टूडेंट्स जो है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, निकोजेंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स, है ना। इसको आप बोलते हैं क्या? ऑक्सीजन फैमिली या चाल्कोजेंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें, पहले तो एलिमेंट की बात कर लेते हैं। और एलिमेंट में हम लोग अगर देखें तो ग्रुप 16 में एलिमेंट्स जो आते हैं ऑक्सीजन फैमिली में OSSETEPO, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। क्लियर? ये तो आपके एलिमेंट्स हो गए। अब इसमें अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों नॉन मेटल्स होते हैं, और सेलेनियम और टेलुरियम मेटेलॉइड्स होता है, और पोलोनियम जो होता है मेटल होता है। आगे अगर हम लोग अगर देखें अकरेंस की बात करें तो अकरेंस में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन एंड सल्फर, और ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। तो यहां पर ये दोनों फ्री स्टेट में है, बाकी जो है होते हैं वो क्या होते हैं? कंबाइंड स्टेट में होते हैं। मतलब वो कार्बोनेट के रूप में हो सकता है, नाइट्रेट के रूप में हो सकता है ना, इस तरह के फास्फेट के रूप में हो सकता है, सिलिकेट के रूप में हो सकता है। मतलब वो किसी न किसी से जुड़े होंगे, कहने का मतलब वो उस फॉर्म में होंगे। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में देखिए, अगर देखा जाए तो P में 4 है और S में 2। ऐसे ही सल्फर में देखा जाए तो S में आपका 2 है और P में 4, S में फिर नीचे देखा जाए S में 2, P में 4, 2 4 2 4, है ना। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दिख रहा है तो कुछ इस तरह से है कि आउटर मोस्ट सेल में टोटल अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो 4 ये और 2 ये, 4 2 4 2 आने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में आ रहे हैं। आने बैलेंस इलेक्ट्रॉन में इन सभी एलिमेंट के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब इनके वैलेंसी की बात कर लें, कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात कर लें कि ये कितने बॉन्ड अपने से जुड़ना चाहेंगे, अपने से कितना बॉन्ड बनाकर रखना चाहेंगे। भाई बॉन्ड बनाने के लिए तो कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। जैसे बैलेंसी यहां पर 2 है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कंबाइनिंग कैपेसिटी यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 आया कैसे? तो आपने क्या किया भाई, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 6 आया तो 8 में से आपने क्या किया, 6 माइनस कर दिया, तो दो इलेक्ट्रॉन आ गए आपके। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उसके वैलेंसी हो गए। लेकिन यहां पर हम लोग ये तो ठीक है कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड से जुड़ना चाहेगा, लेकिन यहां पर बाकी जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो अपने ऑक्टेट्स को क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो जितना उसके पास बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होगा उतना बॉन्ड अपने से बनाने की कैपेसिटी होगी या कंबाइनिंग कैपेसिटी हो जाएगी। इस बात को ध्यान देंगे। अब यहां ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें, ऑक्सीजन का तो -2 से लेके +2 है, सल्फर का है तो -2 से लेके +6 तक है, सेलेनियम का +2 से +6, है ना। इस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में और ज्यादा डिटेल हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसके कोवलेंट या एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई।
तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर ध्यान दें तो यहाँ पर कोवलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई हम लोग दोनों अगर लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए कोवलेंट रेडियाई आपका ये है जो वैल्यू हमने लिख दिया है, आयनिक रेडियाई का वैल्यू ये है। अगर हम सारे वैल्यू को अगर ध्यान से देखें कोवलेंट रेडियाई तो ये ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आयनिक रेडियाई भी ऊपर से नीचे अगर चलें तो इंक्रीज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोवलेंट और आयनिक रेडियाई ग्रुप 16 एलिमेंट्स के क्या होंगे, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेंगे। और यहां पर हम लोग देखें तो ऑर्डर वही आ रहा है भाई। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो पोलोनियम, टेलोरियम, सेलेनियम और सल्फर फिर ऑक्सीजन वही है। ये अगर हम लोग देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, आयनिक रेडियाई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, कोई ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लें तो यहां पर जो है कि कुछ ऑर्डर क्या है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहां ये वैल्यू है पाउलिंग स्केल पर। तो पाउलिंग स्केल पर ये अगर हम लोग देखें वैल्यू तो ये ऑक्सीजन का 3.50 ये है। तो यहां सबसे ज्यादा अगर दिख रहा है तो ऑक्सीजन का है, फिर देखिए सेलेनियम का है, फिर सल्फर का, फिर टेलोरियम का है, फिर पोलोनियम का। तो ऑर्डर हम लोगों का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा कि पोलोनियम, फिर टेलोरियम, फिर सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा और पोलोनियम सबसे कम। अब आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें, अब हम लोग देख रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसा आप लोग जानते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर। यहां आयोनाइजेशन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल में हमने यहां लिख दिया है सभी एलिमेंट्स का। और ऑर्डर अगर हम लोग देखें इसके हिसाब से तो ऑर्डर आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर ये मिलता है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर सल्फर है, फिर सेलेनियम, फिर टेलोरियम, फिर पोलोनियम। तो OS एसिड TePO एकदम बिल्कुल क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे चल रहा है तो डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो वैसे वैसे डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि साइज नीचे क्या हो रहा है, हम लोग अगर देखें तो नीचे तो साइज बढ़ता है। ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यहां पर अगर हम लोग देखें दे हैव लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू कंपेयर टू दोज ऑफ ग्रुप 15 इन करेस्पॉन्डिंग पीरियड्स। तो यहां पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो होगा क्या, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू है अगर हम क्या कर दें, कंपेयर करें ग्रुप 15 से। ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर ग्रुप 15 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था अगर हम लोग ध्यान दें तो P में 3 इलेक्ट्रॉन था, हाफ फील्ड था। तो हाफ फील्ड होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या था, ज्यादा था। Np, As, Sb, Bi इन सभी के p ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन थे वो कंप्लीटली हाफ फील्ड थे, जो ज्यादा स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गए। उस एक्स्ट्रा स्टेबल की वजह से उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो गया, मतलब एनर्जी ज्यादा देना पड़ा, इसलिए उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है ग्रुप 15 का। और ग्रुप 16 एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होते हुए भी थोड़ा कम है। तो यहां पर कह सकते हैं कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है एंथैल्पी कम होता है ग्रुप 15 से। क्लियर, ये बात समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहां पर बस रीजन वही आप देंगे कि हाफ फील्ड जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली हाफ फील्ड होते हैं, इसलिए। अब आगे अगर हम लोग देखें यहां पर रीजन भी हम लोग यहां पर लिख दिए हैं कि हाफ फील्ड होने की वजह से। अब आगे हम लोग बढ़े इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सभी एलिमेंट्स का हमने यहां पर लिख दिया है किलो जूल पर मोल में। ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा सल्फर का और सबसे कम ऑक्सीजन का। क्यों भाई, ऑक्सीजन का तो ज्यादा होना चाहिए था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था,
उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ना चाहिए, लेकिन नहीं। लेकिन यहां पर ध्यान देना ये है कि भाई जैसे जैसे हम लोग अगर देखें साइज छोटा होता जाएगा, तो साइज छोटा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहां पर अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा सल्फर का है, और फिर उसके बाद सेलेनियम का, फिर टेलोरियम, फिर पोलोनियम, और फिर ऑक्सीजन का है। यहां पर हम लोग इस ऑर्डर से देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन हैज लेसर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जोड़ना डिफिकल्ट है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, सबसे कम है। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सारे एलिमेंट्स का अगर हम लोग देखें, इन सारे एलिमेंट्स का अगर आगे बढ़ें देखें तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम लोग देखें कि पोलोनियम आपका कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, और इसका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है बहुत छोटा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। हाफ लाइफ पीरियड 13.8 डेज होता है, इतने ही दिन में अपने अमाउंट का आधा हो जाता है। ऑल दीज एलिमेंट्स एक्सहिबिट एलोट्रॉपी, ये लगभग अगर हम लोग देखें तो सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करते हैं, एलोट्रॉप्स बनाते हैं, इस बात को जरूर याद रखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है जब हम उसका एटॉमिक नंबर क्या करें, इंक्रीज करें। तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर से अगर हम लोग नीचे चलेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। आगे बढ़ते हैं। द लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर इज, जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस का कारण क्या है। अगर उस कारण को देखें तो बहुत छोटा कारण है, डिफरेंस इन देयर एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। जैसे CO2 है, एक एग्जांपल के रूप में ले लें, जैसे CO2 है, इसके एटॉमिसिटी कितना हो गया, इसकी एटॉमिसिटी 3 हो गया। कितने एटम, 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन के, एटॉमिसिटी कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही अगर हम ओजोन की बात करें तो एटॉमिसिटी 3, ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिसिटी 2, सल्फर की बात करें तो सल्फर की अगर बात करें तो एटॉमिसिटी कितना आ जाएगा, 8। तो यहां सल्फर और ऑक्सीजन में देखा जाए तो 2 और 8 इतने का डिफरेंस है भाई। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो एटॉमिसिटी का है, क्योंकि जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा उसके मास ज्यादा, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यहां पर एटॉमिसिटी उसका रीजन होगा ज्यादा डिफरेंस होने का। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक, लेकिन सल्फर क्या होता है, पॉलीएटॉमिक S8 के फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम लोग देखें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ EH बॉन्ड, तो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। एसिडिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो इंक्रीज करेगा। जैसे यहां पर ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है। जैसे ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो H2TE का ज्यादा होगा H2S का। तो इन सभी का अगर हाइड्राइड बना ले तो नीचे वाले ज्यादा एसिडिक, ऊपर वाले कम एसिडिक होंगे। ये आ गया बात समझ में, क्यों, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी है वो नीचे का कम होता है, वो आसानी से बॉन्ड टूट जाते हैं क्योंकि लेंथ बड़े होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या, आउटर मोस्ट सेल, या हम यू कहें कि जैसे मान लीजिए कि H2S है, तो यहाँ H2S में
ऐसे होगा, ये S हो गया और ये H हो गया। तो अब यहां पर अगर बड़ा एटम अगर आ जाएगा तो ये इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो वीक होगा, जो आसानी से टूटता चला जाएगा। जैसे H2S ले लें, ऐसे ही TeH ले लें, तो यहां पर क्या होगा, ये आसानी से टूटेगा इसके कंपैरिजन में, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे। तो आगे अब हम लोग देखते हैं एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं, और वो एलिमेंट कौन है भाई, फिर से लिख लेते हैं, OSSETEPO, है ना। तो यहां पर ये सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 के। ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने ही ग्रुप के इन सारे एलिमेंट्स से अलग बिहेवियर शो करता है, जिसको बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर या एनॉमलस प्रॉपर्टी, अलग रखता है, इसलिए एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन कह रहे हैं। अब यहां पर अगर देखें तो ऑक्सीजन डिफर फ्रॉम द रेस्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। तो वो डिफर क्यों है ऑक्सीजन अपने ही मेंबर्स के मतलब अपने ही ग्रुप के अदर एलिमेंट्स से, तो जरा देखें। पहला रीजन है कि इट्स स्मॉल साइज, औरों से इसकी साइज क्या है, बहुत छोटा है। दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सभी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऐसा है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, सब में डी ऑर्बिटल है लेकिन इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये क्या करता है, ऑक्सीजन एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। आगे हम लोग देखें कि ऑक्सीजन कैन यूज p pi ऑर्बिटल्स टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड। जैसे स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड की बात कर लें तो O डबल बॉन्ड O बनाता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और आगे की बात करें, एंड अदर एलिमेंट्स कैन फॉर्म डबल बॉन्ड्स बट वीकर विथ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। लेकिन अदर में अगर हम लोग देखें तो वो वीक बॉन्ड होता है जो टूट जाते हैं, और वो जो वीकनेस होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे ही वे वीकर होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे चलेंगे तो डबल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होता जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर हम कुछ ले लें, जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है CO2 में, CH2 में लेस स्टेबल है, SE2 में पॉलीमराइजेस होते रहते हैं, दूसरे से जुड़ करके लॉन्ग चेन बनाते हैं, जैसे ये। फिर CTE2 अननोन है। आगे अगर हम लोग देखें कि ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4, 4 से तो ज्यादा कभी शो नहीं कर सकता है। कोवैलेंसी है ना, कोवैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो एक दूसरे से जुड़ने की कैपेसिटी होती है। तो यहां पर रीजन ये होगा अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकता है, कोवैलेंसी नहीं बढ़ा सकता है, अपने से अब ज्यादा बॉन्ड नहीं जोड़ सकता है। जबकि उसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सभी में भी 6 होते हैं, ये 6 बॉन्ड बना लेता है, लेकिन ये नहीं बना पाता है ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। जैसे सल्फर है, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये सब एक्सपैंड कर लेते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाता है। आगे कुछ और पॉइंट्स देखें हम लोग। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगला पॉइंट देखें, 4th पॉइंट, ऑक्सीजन फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर लें, यहां पर अगर हम लोग देख लें, जैसे वाटर है, ठीक, ये वाटर क्या होगा, दूसरे वाटर से ये जुड़ता चला जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो चार्ज का डेवलपमेंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए स्ट्रांग बॉन्ड बना रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, साइज छोटा है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें, ग्रुप 16 के जो एलिमेंट होते हैं वो हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं H2E टाइप के। ये यहां पर सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 के।
तो यहां पर उनकी जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के, या हम कह सकते हैं एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट के। जैसे जैसे एलिमेंट का साइज बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम लोग देखें तो यहां पर वही है कि भाई इसका साइज बड़ा है इसलिए ज्यादा एसिडिक है, फिर ये तब ये तब ये। मतलब इधर से अगर हम लोग देखें कि OSACTPO, पीओ भाई पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव, उसको छोड़ दें तो यहां पर ऊपर से अगर हम लोग नीचे चले तो सभी हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए आसानी से बॉन्ड टूट जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। यहां पर अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखें तो ये किलो जूल पर मोल में दिया गया भी है। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है, जबकि अदर मेंबर्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो जरा आगे हम लोग अगर देखें तो स्टूडेंट्स हम लोग अगले पॉइंट्स में देखें कि ऑल जो हाइड्राइड्स होंगे पॉसेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, लेकिन वाटर को छोड़ करके, मतलब हाइड्रोजन से सबका रिएक्टर आते हैं जैसे H2O, H2S, H2SC, H2T, H2PO, है ना, ये हाइड्राइड्स होंगे। तो ये कैसे होंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के होंगे, लेकिन वाटर ऐसा नहीं होता है। इट इंक्रीजेस फ्रॉम H2S टू H2T। अगर हम लोग देखें तो ऊपर से नीचे अगर चलेंगे तो क्या होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग देखें, जो हाइड्राइड बनाएंगे ऑक्सीजन के वो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, ओडरलेस होंगे और नॉन पॉइजनस लिक्विड होगा। तो वो आपका हाइड्राइड क्या है, वाटर है। तो वाटर को आप जानते हैं कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है और नॉन पॉइजनस लिक्विड होता है। लेकिन इसका रीजन क्या है ये भी देख लें, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका खास रीजन है। वाइल अदर जो हाइड्राइड्स होंगे, वाइल हाइड्राइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स वो कैसे होंगे, भाई वाटर के बारे में तो ये हो गया, लेकिन अदर के बारे में देखें तो जो अदर हाइड्राइड्स इन सभी के होंगे वो होंगे इन्फ्लामेबल, ज्वलनशील गैसेस होंगे, अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब अच्छे से गंध नहीं आ रहा होगा, बदबूदार होगा, पॉइजनस होगा, जहरीला होगा, ये सब इसके खास क्या होंगे, प्रॉपर्टी होंगे। तो ये कुछ रहा आप लोगों का एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन ग्रुप 16 के। ऑक्सीजन से अलग, ऑक्सीजन का अलग व्यवहार अपने ही ग्रुप के एलिमेंट्स से। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भाई सिमिलरिटी भी क्या होता है। ये तो अलग व्यवहार हो गया, अब थोड़ा सिमिलरिटी भी देख लेते हैं अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें सिमिलरिटीज में कि भाई सिमिलर क्या है, आप अभी तक तो हम लोग देखे कि अलग क्या था। तो अब आगे सिमिलर ये है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, ये सारे एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, H2M टाइप के हाइड्राइड तो ऑक्सीजन भी बनाता है। तो यहां पर वोलाटिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2S। भाई वोलाटिलिटी क्या होगा, ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा, वोलाटिलिटी इंक्रीज करेगा। अगर हम लोग देखें तो ऊपर से नीचे चलेंगे तो ये ज्यादा वोलाटाइल होगा, ये कम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए और फिर वो बॉयल करेगा, फिर इवेपोरेट करेगा। और यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता नहीं तो जल्दी से क्या कर सकता है, वोलाटाइल हो सकता है, इवेपोरेट कर सकता है। तो यहां पर हो गया वोलेटिलिटी ऊपर से नीचे इंक्रीज करेगा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2T। थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, साइज बड़ा रहेगा, टूट जाएगा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप ऑफ बाइनरी हैलाइड्स, ये सब क्या करेंगे, इस सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो बाइनरी हैलाइड्स बनाएंगे, ठीक है। फ्लोरीन कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन आर कॉल्ड फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन रेदर देन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। इस बात को जरूर ध्यान देंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग देखें, OF2 को हम ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कहेंगे, न कि डाइफ्लोरीन ऑक्साइड कहेंगे, इस बात को ध्यान देंगे। तो कहने का मतलब ये है क्या, हैलाइड है। O2F2 को हम बोलेंगे डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, नॉट
मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि डाई फ्लोरीन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं कहेंगे। ClO2 को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरीन डाइऑक्साइड, न कि हम बोलेंगे कि डाई ऑक्सीजन क्लोराइड, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। तो ये नहीं बोलेंगे, हम ये नाम देंगे इन सभी का। आया बात समझ में? तो ये रहा सिमिलरिटीज। अब हम लोग जो है कि आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर यहां पर ध्यान दें तो हम लोग देखें ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनके जरा डिटेल थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम लोग जान लें कि मोर कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ग्रुप 16 एलिमेंट का वो +4 और +6 होगा, इस बात को ध्यान देंगे। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सल्फर सेलेनियम और टेलुरियम का वो 4 और 6 होगा, लेकिन यहां पर ध्यान दें विथ फ्लोरीन। द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज विच डाउन द ग्रुप एंड दैट, अगर हम लोग यहां पर ध्यान दें कि +6 इन सभी का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम नीचे चलेंगे तो घटेगा, ऊपर वालों का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इंक्रीज, मतलब कि ज्यादा होगा, और नीचे चलेंगे तो डिक्रीज करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे चलने पर वो जो है कि बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी, लेकिन +6 वाले का घटेगा, ये क्लियर हो गया। तो +4 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों ज्यादा स्टेबल हैं, अब जरा हम लोग समझ लेते हैं। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे थे कि S में 2 और P में क्या हो रहा था? 4। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये जो है कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट मॉलिक्यूल नहीं करेगा। तो अब ये तो खत्म हो गया, तो बचा कौन? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यही 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा? इनके ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे? इसमें ज्यादा स्टेबल होंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि ये इनर्टनेस सब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं जो बॉन्डिंग में नहीं करते हैं, उसकी वजह से। तो ऑक्सीजन नॉर्मली शो ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या करता है? ऑक्सीजन शो करता है, इस बात को ध्यान देंगे। बट इन केस ऑफ OF2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है? +2 हो जाता है, क्योंकि दोनों में अगर ध्यान दें OF2 में तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो इसका क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में। आगे अगर हम लोग ध्यान दें तो ऑल कंपाउंड्स ऑफ सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम आर पोटेंशियली क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। तो टॉक्सिक होने की वजह से उनको जो हैंडल हम लोग करते हैं वो केयरफुल्ली, जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है वो केयरफुल्ली करते हैं, ताकि भाई टॉक्सिक है तो हम लोग को क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है ना, हमेशा के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि वो केयरफुल्ली क्या कर सकते हैं? हैंडल करेंगे। तो अब यहाँ पर 6 अगर हम लोग देखें तो H2T और H2SE 100 टाइम्स मोर टॉक्सिक होते हैं HCN से। ये मामूली नहीं है, ये देखिए वैल्यू क्या है? 100 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन HCN, इस बात को ध्यान देंगे। फिर आगे अगर हम लोग देखें, एज एक्सपेक्टेड फॉर द नॉन मेटालिक सल्फर सेलेनियम एंड टेलुरियम आर नॉट attacked by acids except those which are oxidizing agent, इस बात को ध्यान देंगे। अब पोलोनियम shows metallic properties and is strongly radioactive, तो जो पोलोनियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, और इसलिए हम लोग जो है कि उसको अलग ही स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, और फिर हम लोग जो है कि पार्ट 13 में फिर इस सेकंड लेक्चर होगा ग्रुप 16 का। ये हम लोगों का था पार्ट 12, आने की फर्स्ट लेक्चर था ग्रुप 16 का पार्ट 12। अब हम लोग अगले वीडियो आने की 16 पार्ट में देखेंगे, ठीक है।
और बाकी आप जो है कि लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ओके, धन्यवाद।